Hello bachcho, good morning to all of you. Today we will discuss a verification of third equation of motion and then after we will discuss other topic circular motion. चलिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है बेटा v इजकल टू यू प्लस ए टी एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस. These two equation of motion we have already verified in previous video clip. Here v is what? Final velocity, u is initial velocity, a is what? Acceleration, t is what? Time, s is what? Distance traveled by an object. चलिए now let us start. Verify graphically v square is equal to u square plus 2as in v by t graph when object follow a uniformly accelerated motion. So we all know that what will be the graph of an object traveled in a uniformly accelerated motion in x and y axis. पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं. ये सेम ग्राफ है बेटा ए बी. चलिए वाई एक्सिस पे क्या लेते हैं हम वेलोसिटी, एक्स एक्सिस पे क्या लेते हैं टाइम. तो वाई एक्सिस पे कितना वेलोसिटी लेंगे क्योंकि हमको ज़रूरत ही है दो वेलोसिटी का यू एंड वी. तो ये पॉइंट यू ले लिए, ये पॉइंट क्या ले लिए वी, और एक्स एक्सिस पे टाइम ले लिए टी क्योंकि एक ही टाइम दिया रहता है टी ले लिए. ठीक है. चलिए अब हमको यहाँ पे देखो इसमें क्या है बेटा एस है, यू है, वी है. तो हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे. आपको बोले थे हमेशा रिमेंबर करने के लिए थ्री थिंग्स कि स्लोप ऑफ अ लाइन इन डी बाई टी ग्राफ ऑलवेज गिव्स व्हाट स्पीड एंड वेलोसिटी. स्लोप ऑफ अ लाइन इन वी बाई टी ग्राफ ऑलवेज गिव्स acceleration and area covered by an object in v by t graph when object follow a uniformly accelerated motion always gives distance and displacement traveled by an object. We have already discussed these things in previous video clip. I think so everybody know this. Yes. So here start. We all know that area covered by an object in v by t graph always gives distance and displacement traveled by an object. अब यहाँ पे देखो एरिया कवर्ड क्या कर रहा है ऑब्जेक्ट. अगर ये लाइन ए बी है तो देखो यही एरिया कवर्ड कर रहा है. तो क्या एरिया बना आपका ट्रेपेजियम ए सी डी ई एफ. सो इन दिस फिगर वी कैन राइट व्हाट एरिया ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू व्हाट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए सी डी ई एफ. अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम. अब देखो यहाँ सम पैरेलल साइड क्या है ए एफ और सी ई और डिस्टेंस बिटवीन देम क्या है ई एफ. तो लिख लो यहाँ पे हाफ इंटू ए एफ प्लस सी ई इंटू ई एफ. अब हाफ एफ की जगह पे क्या लिखेंगे देखो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या है u, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या है देखो ये v. तो लिख दिए u प्लस वी इंटू ई एफ. ई एफ क्या है बेटा t. देखो ये पॉइंट क्या है t. तो ई एफ कितना हो गया t, लिख दिए t. तो हाफ u प्लस वी इंटू टी की जगह पे क्या लिखेंगे देखो जो चीज़ पहले हम वेरीफाई कर चुके हैं उसका तो यूज ही कर सकते हैं या सुनो. तो t की जगह पे क्या लिखेंगे वी नो दैट v इजकल टू वॉट u प्लस ए टी. तो u को इधर ले जाओ बेटा क्या हो जाएगा v माइनस यू इजकल टू ए टी. तो t इजकल टू क्या हुआ v minus u divided by a. So one can write here t as a what v minus u by a. अब हाफ कितना हुआ v को इधर ले आओ u को इधर ले जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है v प्लस यू इंटू वी माइनस यू बाई ए. ऐसा क्यों किए क्योंकि यहाँ पे v माइनस यू था तो यहाँ पे v प्लस यू तो a प्लस बी ए माइनस बी. तो वन कैन राइट v प्लस यू इंटू वी माइनस यू एज ए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. यहाँ देख लेते हैं इसको हम. ठीक है. चलिए यहाँ पे लिख लो बेटा देखो क्या हुआ हाफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई ए. यानी है कितना हो 1/2a वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. ठीक है. अब एल एच एस में देखो यहाँ पे क्या एल एच एस लिए थे हम एरिया ट्रेवल्ड बाई एन ऑब्जेक्ट. वी ऑल नो दैट एरिया ट्रेवल्ड या कवर्ड या एरिया ट्रेवल्ड आई थिंक सो दिस इज द रॉन्ग सेंटेंस ना बेटा सॉरी. एरिया कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. एरिया कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इजकल टू वॉट क्या होता है. तो वी ऑल नो दैट एरिया कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन वी बाई टी ग्राफ ऑलवेज गिव्स डिस्टेंस. तो एल एच एस में यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम एस और यहाँ पे क्या होगा 1/2a वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 कर लो फिर बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना होगा 2as इजकल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. सो वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. आई थिंक सो वेरीफाइड. सो अब हम समझ सकते हैं बेटा कि आप लोग तीनों लॉ को ग्राफिकली तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकली इजीली वेरीफाई कर सकते हैं और ये एग्जाम में आता भी है. ठीक है. चलिए नाउ लेट अस डिस्कस अदर टॉपिक व्हाट सर्कुलर मोशन. तो पहले बेटा इसको एग्जाम्पल से आप समझिए. सपोज करो पर्सन्स वांट टू रन इन ए ट्रायंगुलर पार्क है ना. ये ट्रायंगुलर पार्क है. चलिए तो अब आप ही बताओ कि इस ट्रायंगुलर पार्क में इसका डायरेक्शन पर्सन का डायरेक्शन कितने जगह पे चेंज होगा 3 जगहों पे क्योंकि 3 वर्टिसेस है.
यहाँ पे देखो इस पर्सन का डायरेक्शन चेंज करेगा, यहाँ पे देखो इधर मुड़ेगा तो यहाँ डायरेक्शन चेंज करेगा, यहाँ पे इधर मुड़ेगा तो यहाँ पे इसका डायरेक्शन चेंज करेगा। ठीक है, अब इससे आगे बढ़िए बेटा, आप सपोज कर लो कि पर्सन वांट्स टू रन इन अ रेक्टेंगुलर पार्क। तो रेक्टेंगुलर पार्क में उसका डायरेक्शन कितने जगह चेंज करेगा? 4 पॉइंट्स पे, ए पे, बी पे, सी पे, डी पे। रन करो, आप खुद समझ जाओगे। ए पे इधर गया, बी पे इधर देखो चला जाएगा, सी पे इधर आएगा, डी पे इधर आएगा। अब वो चूज किया कि हम रन कहाँ करेंगे? हेक्सागोनल पार्क में, है ना। ये हेक्सागोनल पार्क है, यहाँ पे वो रन करेगा तो यहाँ पे इसका डायरेक्शन कितने जगह पे चेंज होगा? 6 जगहों पे चेंज होगा, क्योंकि 6 वर्टिसेस है। तो ऐसे ही वो चलते चलते किस पाथ पे आ गया? सर्कुलर पाथ पे आ गया। अब सर्कुलर पाथ में अब देख कर बताओ कि इसका डायरेक्शन कितने जगहों पे चेंज होगा। तो इसमें देख के कोई भी बोल सकता है बेटा कि ईच एंड एवरी पॉइंट पे पर्सन का डायरेक्शन चेंज करेगा। यस, यस और नो। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज करता है तो इसका मतलब क्या हुआ? वो दौड़ रहा है तो या तो किसी ने कोई ना कुछ ने उसका स्पीड होगा या वेलोसिटी होगा। तो अगर बताओ हमको, अगर वो रन कर रहा है तो ये किससे रिलेटेड है? स्पीड और वेलोसिटी से, है ना। पर्सन का स्पीड होगा तभी ना बेटा रन करेगा, वो वेलोसिटी होगा कितना वेलोसिटी से रन कर रहा है। तो अगर ईच एंड एवरी पॉइंट पे पर्सन का डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो उसका क्या चेंज करेगा? स्पीड चेंज करेगा और वेलोसिटी चेंज करेगा कि नहीं करेगा? तो यही बात सोचने की है कि अगर डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो पर्सन का वेलोसिटी चेंज करेगा ईच एंड एवरी पॉइंट पे, स्पीड चेंज नहीं करेगा। रिमेंबर दिस पॉइंट। वाई? बिकॉज स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी और वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये पहले बता चुके हैं। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है बेटा? क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तब यहाँ पे सर्कुलर पाथ में क्या चेंज कर रहा है? पर्सन्स का या ऑब्जेक्ट का हर पॉइंट पे उसका क्या चेंज कर रहा है? डायरेक्शन। तो अगर डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो स्पीड और वेलोसिटी में कौन सा चीज़ चेंज करेगा उसका? ऑलवेज वेलोसिटी, है ना, क्योंकि स्पीड में क्या स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड में ओनली क्या होता है? मैग्नीट्यूड। लेकिन यहाँ तो सर्कुलर पाथ में हम क्या देख रहे हैं? व्हाट वी सी हियर कि पर्सन्स का डायरेक्शन एवरी पॉइंट पे चेंज कर रहा है, इसीलिए पर्सन का वेलोसिटी भी एवरी पॉइंट पे क्या करेगा? चेंज करेगा। बट स्पीड हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। चलिए ठीक है, अब हम एक डायग्राम और देखते हैं बेटा। ये देखो, ये अब हमको ये सर्कुलर पाथ में डायरेक्शन देकर बताओ कि वेलोसिटी का डायरेक्शन ईच पॉइंट पे कैसा रहेगा बेटा? किस डायरेक्शन में रहेगा? ऑलवेज टेंजेंट। पाथ का टेंजेंट डायरेक्शन में रहेगा। देखो कहीं भी आप लो तो देखो ये टेंजेंट ड्रॉ किए, यहाँ पे भी टेंजेंट ड्रॉ करो। इस पॉइंट पे लो तो ऐसे जाएगा वेलोसिटी, इस पॉइंट पे लो तो ऐसे जाएगा, इस पॉइंट पे लो तो ऐसे जाएगा, इस पॉइंट पे लीजिए तो ऐसे वेलोसिटी जाएगा। ये सुनो, तो हमेशा वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या रहेगा? टेंजेंट के डायरेक्शन में रहेगा। यस। और एक चीज़ और पॉइंट है कि वेलोसिटी और रेडियस के बीच में एंगल क्या रहेगा? रेडियस है, वेलोसिटी और रेडियस के बीच में एंगल ऑलवेज 90 डिग्री। कहीं भी लो, मान लो इस पॉइंट पे लेते हो तो देखो वेलोसिटी के डायरेक्शन ये हुआ पर्सन का और रेडियस ये है, तो इसके बीच का एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। यानी ये प्रॉपर्टीज है अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो। यस और नो? बात समझ में आ गया? 3 प्रॉपर्टी आप समझ गए। क्या क्या समझ गए आप? कि ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन ईच एंड एवरी पॉइंट पे चेंज करेगा। अगर डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो वेलोसिटी भी ऑब्जेक्ट का ईच एंड एवरी पॉइंट पे चेंज करेगा। और रेडियस एंड वेलोसिटी के बीच में एंगल हमेशा क्या रहेगा? 90 डिग्री। देख रहे हो डायग्राम में आप? तो ये सब चीज़ बेटा हम देखो ये लिख दिए हैं, आप समझ लेना इसको, ठीक है। और उसका क्या रहेगा नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि इट्स स्पीड इज ऑलवेज कांस्टेंट व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ। आप देख सकते हो, है ना, इट्स स्पीड इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो अब बेटा इसको वन लाइन में डिफाइन कर दो कि इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ विथ अ कांस्टेंट स्पीड देन इट्स मोशन इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अभी भी बोल रहे हैं बेटा, जब भी याद रखिएगा हमेशा स्पीड वेलोसिटी में ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अंडरस्टूड? वेलोसिटी चेंज करता है, स्पीड नहीं। सर्कुलर पाथ में स्पीड में से क्या रहता है? कांस्टेंट। तो आप सिंपल डिफाइन कर सकते हैं कि इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। अब बात आती है, क्वेश्चन रेज होता है बेटा कि व्हाई एनी ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ। क्यों मूव करता है सर्कुलर पाथ में? तो आप एक समझ लो बात। एक एग्जांपल लो, जैसे आप बेटा एक लंबा सा आप रोप लीजिए, रोप के एक एंड पे क्या कीजिए आप? स्टोन को टाइट कर दीजिए और उसको बेटा गोल गोल, आप देखो घर पे करते भी हो, गोल गोल पूरा ये जितना फोर्स होता है घुमाइए। तो वो खुद से सोचो कि कब तक वो सर्कुलर पाथ में हो जाए, घूमेगा, जब तक आप थक नहीं जाओ। मैंने अगर उस पर एक फोर्स लगा कर आप उसको पूरे राउंड 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 घुमा रहे हो तो हमेशा किस पाथ में मूव करेगा? सर्कुलर पाथ में। कब वो सर्कुलर पाथ बेटा हट जाएगा? कब जिगजैग पाथ में आ जाएगा वो?
जब आप जरा सा भी फोर्स को रिड्यूस करोगे, थक जाओगे, है ना, थक जाओगे तो फोर्स क्या होगा बेटा, ऑटोमेटिकली। अब हमेशा 24 आवर तो ऐसा नहीं ना कर सकते हो, तो जैसे ही थोड़ा सा भी फोर्स रिड्यूस हुआ तो वो सर्कुलर पाथ को छोड़कर स्टोन किस पाथ में आ जाएगा, जिगजैग पाथ में मूव करने लगेगा। यस और नो? यस। तो इस चीज़ को यहाँ समझिए कैसे बेटा। देखो सर्कुलर पाथ में ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या होता है बेटा, देखो ये टेंजेंट, ये दोनों के बीच में एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। यस, हम ये भी जानते हैं बेटा कि सर्कुलर पाथ में वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ईच एंड एवरी पॉइंट चेंजेज। Why changes? Because direction of an object changes at each and every point. So that's why velocity of an object will also change at each and every point. तो जब velocity change हो रहा है तो we all know that change in velocity per unit time is what? Acceleration. इसका acceleration भी बेटा change करेगा। यस नो? हेंस द मोशन इज क्या हो गया, ये सर्कुलर मोशन को क्या बोल सकते हैं हम, एक्सेलरेटेड मोशन बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी चेंज कर रहा है, तो वेलोसिटी चेंज कर रहा है तो वेलोसिटी चेंज करने को क्या बोलते हैं हम, एक्सेलरेशन। तो ये कौन सा मोशन हुआ, सर्कुलर मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन हुआ, ये भी प्रॉपर्टीज हुआ। और ये एक्सेलरेशन किधर लेगा, आप खुद सोच के देखोगे, जब आप इसको राउंड राउंड करोगे, है ना, तो सर्कुलर पाथ में तब तक मूव करेगा। तो मान लो इसका सेंटर तो बेटा ये हुआ, मान लो रोप का सेंटर यहाँ ये है और स्टोन यहाँ पे टाइट किया, तो सेंटर ये है, यानी कि यहाँ से यहाँ के बीच में जो फोर्स लग रहा है एकदम टाइट लग रहा है बेटा। यस, तो जरा सा भी अगर ये फोर्स जो किधर लगना चाहिए, सेंटर की तरफ, आप इसको ना लेके ऐसे ऐसे राउंड राउंड कर रहे हो, तो अगर इससे इसके बीच में जो फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स सेंटर, ये जरा सा भी अगर रिड्यूस हुआ तो बेटा वो किस पाथ में मूव करने लगेगा, जिगजैग पाथ में। और एकदम टाइट रहेगा तो बेटा रोप अगर एकदम टाइट रहे तो यानी कि फोर्स एकदम बेटा परफेक्ट लग रहा है, तो हमेशा किस पाथ में मूव करेगा, सर्कुलर पाथ में। अगर ये जरा सा भी रिड्यूस किया तो जिगजैग पाथ में आ जाएगा। यस, तो ये किधर एक्ट होना चाहिए, देखने से आपको किधर लग रहा है, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ ए सर्कल, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ ए सर्कल। तो अब बात समझ में आ गई। सर्कुलर पाथ में ईच एंड एवरी पॉइंट पे क्या हो रहा है, चेंज डायरेक्शन। फिर से रिपीट कर रहे हैं, तो ईच एंड एवरी पॉइंट पे क्या चेंज करेगा, वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी चेंज कर रहा है तो वो एक्सेलरेटेड मोशन हो गया, क्योंकि वी ऑल नो दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेटेड। अगर वो एक्सेलरेटेड मोशन है तो एक्सेलरेशन किधर लगना चाहिए बेटा, टुवर्ड्स सेंटर। वो एक्सेलरेशन किधर लगना चाहिए, टुवर्ड्स सेंटर। या सुनो, अगर वो एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर लग रहा है तो जो भी फोर्स एक्ट होगा वो भी किधर एक्ट होगा, टुवर्ड्स सेंटर। अगर एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर है तो फोर्स भी किधर एक्ट होगा, टुवर्ड्स सेंटर। यस, तो उस एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं हम, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं उसको हम, सेंट्रीपिटल, मतलब जो टुवर्ड्स सेंटर। सेंट्रीपिटल का मीनिंग भी लिख दिया बेटा, मीनिंग क्या होता है, टुवर्ड्स सेंटर। सेंट्रीपिटल मीन्स टुवर्ड्स सेंटर, मैंने सेंटर सीकिंग एक्सेलरेशन। अब बात समझ में आया। ड्यू टू दिस एक्सेलरेशन एनी ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ। वो एक्सेलरेशन किधर लगता है, टुवर्ड्स सेंटर। और इस एक्सेलरेशन से जो फोर्स जनरेट होगा उसी फोर्स को क्या बोलते हैं हम, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बेटा एक लाइन में आप आंसर दे सकते हैं, वाई एनी ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ। जैसे बेटा मून, सन, है ना, ये भी सन के अराउंड भी सब किस पाथ में मूव करते हैं, सर्कुलर पाथ में। तो क्यों करते हैं, ड्यू टू दिस सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एनी ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ ड्यू टू दिस सेंट्रीपिटल फोर्स। आई थिंक सो एवरीबॉडी अंडरस्टूड, यस और नो। बात समझ में आया। कोई ऑब्जेक्ट क्यों सर्कुलर पाथ में मूव करता है, फिर से हम एक बार बोल रिपीट कर रहे हैं बेटा। वी ऑल नो दैट व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ देन at each and every point direction of an object changes. If direction changes then each and every point velocity of an object will also change. जब वेलोसिटी चेंज करेगा तो वो मोशन कौन सा हुआ, एक्सेलरेटेड मोशन हुआ। और वो एक्सेलरेशन किधर लगता है बेटा, टुवर्ड्स सेंटर। अभी तो बोले ना बेटा कि जब भी किसी चीज़ को राउंड राउंड कर रहे हो, अगर आप जरा सा भी फोर्स रिड्यूस हुआ तो वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा नहीं। यानी कि अगर यहाँ पे स्टोन लगा हुआ है और यहाँ पे ये मान लो ये सेंटर है, तब इसको मान लो हम ऐसे मूव करेंगे, ऐसे, है ना, ऐसे। तो यानी कि 100% जो भी अगर एक्सेलरेटेड मोशन है, सर्कुलर मोशन, तो एक्सेलरेशन किधर एक्ट होगा, टुवर्ड्स सेंटर। अगर एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर एक्ट हो रहा है तो फोर्स भी किधर एक्ट होगा, टुवर्ड्स सेंटर। यही फोर्स अगर आप जरा सा भी लूज कर दिए तो वो सर्कुलर मोशन में मूव ऑब्जेक्ट नहीं करेगा।
वो किस पाथ में आ जाएगा, जिगजैग पाथ में आ जाएगा। अंडरस्टूड? तो वी ऑल नो दैट। अब आप आराम से आंसर लिख दो, यानी ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल मीन्स व्हाट? अ फोर्स एक्टेड टुवर्ड्स सेंटर, माने इधर फोर्स एक्ट होगा, ये इधर फोर्स एक्ट होगा एफ टुवर्ड्स सेंटर, ये। यस ना? यस, आई थिंक सो एवरीबडी अंडरस्टूड दिस थिंग। सो बेटा, अब हमको लग रहा है बेटा, एज फार एज आई एम कंसर्न, आप हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। सो डू ऑल क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी इन फेयर कॉपी, मीन थ्योरेटिकल क्वेश्चंस एज वेल एज न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।